हेलो दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है देवरानी जेठानी की। स्नेहा और रिया, यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी स्नेहा नौकरी भी करती थी और देवरानी रिया घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि स्नेहा फटाफट अपने काम कर रही थी। रिया ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता स्नेहा ने सबको परोसा। उसके बाद स्नेहा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रिया ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने रिया को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद रिया ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। स्नेहा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो रिया। मुझे अब समझ में आता है, मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। रिया से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको स्नेहा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ़ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं। और मम्मी जी को स्नेहा दीदी ने बाज़ार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो स्नेहा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रिया के आगे टिक नहीं पाई। शाम को स्नेहा सब्जी की थैली रिया के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर रिया खुश हो गई। स्नेहा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने स्नेहा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, स्नेहा तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर स्नेहा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रिया, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके परिवार के कुल मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती हैं। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो ही करती है। बुआ जी घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं होती है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। रिया कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर स्नेहा अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना स्नेहा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता तो सगी
तो दोस्तों, स्नेहा और रिया, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी देवरानी जेठानी की आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।